नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे सूज लोन्स को लेकर, जहाँ पे हम सूज लोन को लेकर के फंडामेंटल एनालिसिस से लेकर के जो टेक्निकल ट्रेंड है वहाँ तक की चर्चा को आपस में एक ही लेन में कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। सूज लोन एक ऐसी कंपनी है जो कि हैवी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उस पर कंपनी कामकाज करती है, जहाँ पे खास करके चाहे विंड एनर्जी सॉल्यूशंस को लेकर देखा जाए, और ये जो प्रेजेंस करती है, ग्लोबल बेस प्रेजेंस करती है, हैवी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। और इसकी यदि कंपनी की बात किया जाए तो ये कंपनी कहती है कि हम इंडियाज नंबर वन रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियां हैं। 20,000 मेगावाट से ज़्यादा की इंस्टॉल कैपेसिटी की बातें कहती है। जो विंड एनर्जी विंड जो एनर्जी है उसको लेकर यदि देखा जाए, टरबाइन को लेकर के, तो करीब 13,000 प्लस उन्होंने कहा कि हमने विंड टरबाइंस को इंस्टॉल किया है, और 1900 से प्लस हमारे पास कस्टमर बेस भी है जहाँ पे हम ग्लोबली कामकाज करते हैं। ये एक तो था पहलू, आखिर इस बिजनेस में आने वाले जो सिचुएशन है उसमें कैसा रहेगा, क्योंकि देखिए ग्रीन एनर्जी सेगमेंट्स जो है ना, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अभी आज के ज़माने में डिमांडेबल है। क्यों डिमांडेबल है? क्योंकि इसमें जो है वो हमारे एक जो नेचुरल सोर्स है उसी से वो जनरेट हो जाता है। और आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर के। जहाँ पे टेक्निकल ट्रेंड की बात करेंगे, तो ट्रेंड में ये देखने को मिला कि यहाँ पे लगातार बिकवाली का प्रेशर था पिछले कुछ दिनों से। यदि आप देखा जाए पिछले 6 महीने की बात यदि रख ले, तो यहाँ पे लगातार बिकवाली रही थी, और बिकवाली के बाद मार्केट सस्टेन करने की कोशिश में भी थी। तो फिर निवेशकों का इंटरेस्ट कैसा जाहिर करता है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और कंपनी का जो फंडामेंटली स्ट्रेटजी है उसका क्या मायने निकल के आता है, समझने की हमने कोशिश कर। सुज़लोन एनर्जी एक बड़ी कंपनी के तौर पे कहते हैं, जहाँ से कहा कि हमने कंपनी ने कहा कि हम इंडियाज़ के नंबर वन लीडिंग ग्लोबल प्रेजेंस वाली कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर के। उसी तरह यदि इनकी देखा जाए बुक वैल्यू करीब ₹3 के मुताबिक मार्केट में आजकल करीब 1700% से ज़्यादा की मूव कर चुकी है। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, ₹5.76 के आसपास है, जबकि सोचिए हायर टू हायर ₹86 तक गया था, लोअर साइड में देखा जाए तो करीब 35 के आसपास था। और इंडस्ट्रियल की पीई के बेसिस पे यदि देखते हैं, यदि इंडस्ट्रियल की एवरेज कंपनियां जो इसी सेगमेंट की है और हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, हैवी इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, उनमें ऑन एवरेज यदि देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे 60x के मुताबिक भीड़ का आंकड़ा कहते हैं। तो फिर यहाँ पे ओवर क्या है, ओवर क्राउडेड की बात कहती है, अर्थात इसको ओवर वेटेज भी कह सकते हैं, वेटेज स्टॉक की भूमिका में। जहाँ कंपनी के जो प्रमोटर साइड रहा, उसके हाथों में कुछ बचा नहीं है इसका। कह सकते हैं कि मुट्ठी भर की होल्डिंग बची है, जहाँ पे करीब कह सकते हैं कि 77,000 करोड़ की से ज़्यादा की मार्केट कैप है। केवल 13% की होल्डिंग ही प्रमोटर ग्रुप ऐसे बिलोंग करती है। कंपनी में डेट टू इक्विटी के बारे में 0.06 का आंकड़ा कहती है कि इसको लेकर के, और करंट रेशियो के नंबर भी 1.71 के आसपास आंकड़ा। ये देखने के बाद लगा कि शायद डॉटफुल होगा, और वही डॉटफुल की हमने एक कैलकुलेटिव डेटा लिया, और वो डेटा ये कहता है कि नेट इनकम मार्जिन जो कंपनी कमा रही है वो करीब 12% कमा रही है, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर्स ऑफ इनकम को इंक्लूड कर दिया जाए तो। और इसके लिहाज से यदि आप आउटस्टैंडिंग को देखेंगे कंपनी में, तो 27%, और मार्केट में और एक्चुअली जो प्रॉफिट के बेसिस पे आप आउटस्टैंडिंग पार्ट को देखेंगे तो 224% के आसपास आंकड़ा को टच कर जाती है। कंपनी के कारोबार में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हैं, डब्ल्यूटीज सेल्स की बात कहती है ऑपरेशन, और इंक्लूडिंग द डिजाइन डेवलपमेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑल मेजर्स जो इक्विपमेंट्स हैं, इस सेगमेंट को लेकर के उस पर कंपनी का कारोबार रहा है। इनकी ट्रेंडिंग के मुताबिक आप देखेंगे तो हमने इनका यदि उन पार्टों को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइलाइट्स, तो मार्केट की जो सेंटिमेंट चलती रहती है उसमें कुछ न्यूज आर्टिकल निकल के आती रहती है। हमने इनकी फंडामेंटली ट्रेंड की चर्चा करें तो इनका ट्रेंड ऐसा रहा कि आप इसकी चार ग्राफ को ट्रेंड के मुताबिक देखने की कोशिश करिए। ठीक है, ये इनका ग्राफ में क्या था, पिछले कुछ 3 सालों से एक ही रेंज में सस्टेन कर रही है, और पिछले उसके मुताबिक कुछ चीज़ें में रेवेन्यू ग्रोथ करती है, तो अदर्स ऑफ इनकम में पिछले साल के मुकाबले एक लंबी गिरावट भी देखने को मिला है। क्वार्टरली डेटाबेस में वाई वाई के मुताबिक तो अच्छी खासी रनवे पे उड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन ये कुछ परत को देखेंगे तो उतनी बड़ी तगड़ी उछाल नहीं था।
बस बट ये देखा है कि वाई के मुताबिक कंपेयर के अंदर 47% से लेकर के करीब 95% तक के आसपास आंकड़ा को टच करती दिखी है। और ये हमने जो डेटा लिया है वो गूगल फाइनेंस की हेल्प से लिया है, इसकी ट्रेंडिंग जानने को लेकर के। और यदि हम इनकी लास्ट 12 महीने के डेटाबेस भी देखें तो काफ़ी अच्छा खासा है, और इसमें इंटरेस्ट की बर्डन को देखने की कोशिश करेंगे तो कंपनी में इन दोनों परत को हम बिल्कुल ही हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। कंपनी में आखिर इसके पास बर्डन क्या है, एडजस्टेबल है कि नहीं है। तो कंपनी में ये देखने को मिला कि जो अदर्स ऑफ इनकम है वो एक सीमित एक लिमिट में नहीं है। वो उसमें लिमिट की बात ये है कि इसका फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा रहा है। कई बार देखिए 400 करोड़ तक की नुकसान होती है, कई बार 2500 करोड़ की अदर्स ऑफ इनकम बुक कर दिया जाता है, फिर कभी 2700 करोड़ आ जाती है, फिर नुकसान हो जाता है। ये एक फिक्स रेंज में नहीं देखने को मिलता। यदि इसको काट भी दें फिलहाल की सिचुएशन से तो ये इंटरेस्ट बर्डन को कई बार एडजस्ट कर पाती है, कई बार नहीं भी कर पाती। ईयर नियर बेसिस के मुताबिक सेल्स में जो है लगातार ट्रेंडिंग अप ट्रेंड रहा है। प्रॉफिट में अप ट्रेंड की बात कहती है। स्टॉक प्राइस में ऑन एवरेज जो है फिलहाल डाउन ट्रेंड देखने को मिला पिछले कुछ दिनों से, लेकिन पहले तो वह करीब करीब 80% तक की मूव क्रिएट करती दिखी थी। रिटर्न ऑन इक्विटी को सपोर्ट देने के लिए लगातार तैयार बैठी है। तो वहीं पे कंपनी के रिस्क फैक्टर की बात ये कहती है कि 102 दिन के अर्थात कोई प्रोडक्टिविटी बनाती है और 3 महीने तक ज़्यादा पैसे इनके अटके पड़े रहते हैं, जिसके बेसिस पे हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग पार्ट करीब 27% के आसपास आंकड़ा को टच करती है। और बैलेंस शीट के मुकाबले जो सितंबर तक आया था उसके मुताबिक जो 277 करोड़ की कर्ज था बहुत ज़्यादा नहीं था। जो अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास जनरेट होता है ना उसके कोई बेस नहीं मुझे समझ में आता है। जो आखिर जो अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो किस पर कहाँ से हो रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट करके हो रही है, क्या रॉयल्टीज हो रही है, सब कुछ हमारे सामने देखते ही नहीं है। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी में देखा जाए तो कह सकते हैं कि इनके पास जो इन्वेंट्रीज था ट्रेड रिसीवेबल के पास पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा की बातें कहती है कंपेरिजन टू द अदर पार्ट। जो जितनी पैसे उन्होंने लिया था मार्केट से रिजर्व प्लस कैपिटल को लेकर, तो ज़्यादातर पैसे इनके कहाँ अटका पड़ा है आज भी। तो ज़्यादातर पैसे इनके वर्किंग में लगे हैं, और कुछ 1700 करोड़ के आसपास जितना रिजर्व पड़ा था उतना उनका फिक्स एसेट्स में हिल करती दिखती है, जिसमें कि लैंड मशीन लैंड बिल्डिंग और एसेट्स की सिचुएशंस हो सकती है। ईयर्स के मुकाबले कंपेयर करके देखेंगे तो इसमें जो बाकी कंपनियां हैं सिमंस एबीबी और सीजी पावर जैसी कंपनी भी शामिल है मार्केट कैप के लिहाज से। तो उसके लिहाज से आप देखेंगे हमने इनको एक कैलकुलेटिव डेटा ये लिया कि आखिर नेट इनकम मार्जिन कौन सी कंपनी कितने क्रिएट कर रही है। तो ये देखा गया कि सुजलोन एनर्जी में करीब 12% तक की नेट इनकम मार्जिन देखने को मिला है, जबकि सेव सेमंस और एवी में देखा गया तो इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा आप रिटर्न की बात कहती है, जहाँ पे एबीबी और सीजी पावर में 14 से 15% तक रिटर्न क्रिएट करती दिखी है। इसके अलावा जो मार्केट की आउटस्टैंडिंग पार्ट था वो भी नियर अबाउट जो कह सकते हैं कि इसका जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि क्या लगा जो नेट इनकम मार्जिन का पोर्शन परसेंटेज वाइज कम हो गया। जबकि पीयर्स के मुकाबले आप ये भी कंपेयर करेंगे तो बाकी कंपनियों में जो रेस लगी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इनमें अभी भी गैपिंग की बात कहती है, मतलब पूरे के पूरे दुकान में अभी कुछ जगह बची हुई है जहाँ पे गैपिंग को फुलफिल करना आसान हो सकता है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा हूँ। निवेशकों की माने तो कंपनी में करीब 50 से लेकर के 55 लाख, मुझे लगता है कि 55 लाख से ज़्यादा निवेशक इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। और जो पब्लिक होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे एफआई की भूमिका हो, डीआई की भूमिका हो। आम पब्लिक के पास 54% से ज़्यादा की होल्डिंग की बात कहती है। इसमें काफ़ी सारी कंपनीज हैं, और अल्टीमेटली देखा जाए तो ज़्यादातर कंपनी का नाम ही शामिल करता है इस कंपनी में, जहाँ पे 54 लाख, सोचिए 54 लाख की से ज़्यादा लोगों का इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा है तो कह सकते हैं कि मटेरियल प्राइस मूवमेंट को लेकर के अभी एक अपडेट आया था 15 तारीख। उसके बाद ऐसा कोई अपडेट नहीं था। कंपनी ने अलॉटमेंट किया था ईएसओपी के थ्रू अपने शेयर को, जहाँ पे 2.5 लाख इक्विटी शेयर को उन्होंने एक्सरसाइज किया है। और ये कंपनी एम्प्लॉय को दे सकता है, अपने जो कंपनी के जो बॉस हो सकते हैं उनको दे सकता है, जहाँ पे खास करके वो एक ईएसओपी के थ्रू प्लान किया जाता है। तो हमने इसको जानने की कोशिश किया, तो वहीं पे रिस्क और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को देखेंगे तो रिस्क के मुताबिक जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है अभी नियर अबाउट दोनों बराबर है। जितना इनका रिस्क है उतना ही उनका जो है रिटर्न का भी एक्सपेक्टेशन रखा जाता है, क्योंकि मार्केट में जो सेंटीमेंट क्रिएट करती है पिछले कुछ दिनों से
उसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरती जा रही थी और मार्केट में एक प्रेशर्स बनती नज़र आई थी, जबकि बाकी जो सेगमेंट थी, वहाँ भी प्रेशर था। चाहे वो हम दूसरी कंपनी को कंपेयर करेंगे, तो नियर अबाउट इनके स्टैंडअलोन डेटाबेस भी पिछले पीरियड के मुकाबले कुछ डाउनसाइड ट्रेंड में देखने को मिला था। निवेशकों को माने तो कुछ में राइट इशू लेके आए थे 2022 में, उसके बाद ऐसा फिलहाल अभी रिसेंटली ईएसओपी लेके आई थी। ये सब सेंटीमेंट देखा जा सकता है, जबकि इनमें यदि आप एनालिसिस पार्ट को देखते हैं तो पिछले 1 साल से लेकर के पहले कुछ सालों में तो रिटर्न इनका अच्छा खासा रहा है। आजकल मार्केट इनकी चल नहीं पाती है। इनकी सेंटीमेंट पिछले 3 महीने से एकदम गिरता रहा है। पिछले 1 सप्ताह में तो थोड़ा बहुत बढ़ा भी है। तो ये कंपैरिज़न करने के लिए कई बार हम लोग यहाँ से यहाँ कंपेयर करते हैं, कई बार यहाँ से यहाँ करते हैं। इसीलिए हमारे सामने कई बार ये परसेंटेज जो है, कई बार डाउन ट्रेंड दिखती है, कई बार अप ट्रेंड दिखती है। लेकिन गोल्डन रूल क्या कहता है मार्केट को? गोल्डन रूल मार्केट हो या पर्सनल लाइफ हो, जहाँ पे हम लोग अक्सर अपनी लाइफ से इंक्लूड करते हैं। गोल्डन रूल कहता है कि जो चीज़ हमें बेनिफिट देता हो ना, उसको रखते हैं भी हैं, और जो नहीं देता है उसको हटा भी देते हैं। वही सिचुएशंस यहाँ भी साबित होता है। और देखा जा सकता है कि यदि मार्केट में जिस भी पोजीशन पे लिया, मैं आपको कोई टारगेट या बॉटम की प्राइस नहीं बता रहा हूँ जहाँ पे आप खरीदो या बेचो। आप जिस भी पोजीशन पे लिया, क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि हमेशा मार्केट में कोई ना कोई खरीद रहा है और हमेशा कोई ना कोई बेच रहा है। यहाँ पे 54 लाख से ज़्यादा निवेशक है कंपनी में। तो कहता है, यदि अपनी ग्रोथ के मुताबिक मार्केट ग्रो कर रही है, जो अपना एक्सपेक्टेशन है, तब तो अपनी प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, तभी तो कोई ना कोई बेच रहा है। और यदि ज़्यादा अपनी नुकसान ज़्यादा क्रिएट होती हो, तो नुकसान को क्या करना चाहिए? सॉर्ट ऑफ करने की कोशिश भी करना चाहिए, जिसको हम एसएल कहते हैं, स्टॉप लॉस के साथ की बात करते हैं। और हमारे साइड से किसी भी प्रोडक्टिविटीज़ और पर्पस को लेकर के कोई ट्रेडिंग, वी आर नॉट अ ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते समझने की कोशिश करते हैं। गोल्डन रूल को साथ में इंक्लूड करते हैं और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जॉइनिंग दोस्तों।